रिसेंटली 2 महीने पहले एक हफ्ते के लिए एडमिट थे। मैंने आपको पहले ही बताया है कि पिताजी अस्थमा के पेशेंट हैं। देखिए, इस एज में पिताजी बहुत अच्छे ढंग से पद्मासन लगा लेते हैं। वृद्धावस्था में इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ जाता है। पिताजी भी रिकवरी के बाद फिर से उसी एनर्जी के साथ लग गए हैं और आज देख रहे हैं कि आपके सामने अभी योग करके दिखाएंगे। लोग योग करते हैं वो समस्याओं से जल्दी उभर जाते हैं। क्या है आपके मन में चल रहा होगा कि ओल्ड एज में कौन सा योग कराएं? बहुत बढ़िया। बस ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग हो, फिर चाहे आपके माता पिता हो या फिर कोई और, उम्र बढ़ने के साथ कुछ हेल्थ संबंधी इशूज आते हैं, समस्याएं आती हैं। जैसे जोड़ों में कड़ापन हो जाता है, जोड़ों में दर्द हो जाता है, शरीर का लचीलापन खत्म हो जाता है, सांस संबंधी समस्याएं आती हैं, हाई ब्लड प्रेशर या फिर लो ब्लड प्रेशर की दिक्कत आ जाती है, किसी को हार्ट प्रॉब्लम आती है, पाचन संबंधी समस्याएं में कब्ज बनता है या फिर भोजन ठीक से पचता नहीं है, शरीर में कमजोरी रहती है, भूलने की बीमारी आ जाती है। तो कई सारी समस्याएं आती हैं और सारी समस्याओं के साथ साथ वृद्धावस्था में इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ जाता है। तो अगर आपके घर में किसी को इस तरह की समस्याएं हैं तो मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप उनको योग करने के लिए बोलें। कौन सा योग करना है आपके मन में चल रहा होगा कि ओल्ड एज में कौन सा योग कराएं। अगर आपको जानकारी नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि वृद्धावस्था में 20 से 25 मिनट का योगासन भी आपको बहुत अधिक शारीरिक और मानसिक लाभ पहुंचाएगा। क्या करना है वो पिताजी बताएंगे, जिनकी उम्र 78 साल की है। आपको इस वीडियो में केवल वार्म अप बताएंगे और 2-3 प्राणायाम बताएंगे, जिनका अभ्यास करके अपने आप को आप फर्क देख सकते हैं कि आपको कितना लाभ हुआ। तो आइए मैट पे चलते हैं। तो हम लोग मैट पर आ गए हैं। आप सभी को नमस्कार, राधे कृष्णा। राधे कृष्ण। पिताजी शुरू करें सीधे। सबसे पहले हम कुछ देर मौन रखते हैं। मौन रखने के लिए आप ऐसे ही पालथी मार के बैठ सकते हैं या अगर पद्मासन पिताजी लगा के आप दिखा दें तो देखिए, इस एज में पिताजी बहुत अच्छे ढंग से पद्मासन लगा लेते हैं। तो पद्मासन लगा के आपको या मेरी तरह पालथी मार के आंखें बंद करके केवल आपको शांत बैठना है। आप चाहें तो इसमें अपने गुरु का ध्यान, माता पिता का ध्यान या जिस भी देवी देवता में आप विश्वास करते हो उनका ध्यान कर सकते हैं और उनसे प्रार्थना करें कि आप जो करने जा रहे हैं उसमें आपको पूरा लाभ मिले, आप स्वस्थ रहें। शांत मन से आंखें बंद। 3-4 बार आप ओंकार भी कर सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे हथेली को आपस में रब करिए। हथेली में गर्माहट आ जाए, अपनी आंखों पे रखिए और धीरे धीरे आंखों को खोलिए। तो शुरू करें पिताजी। सर्वप्रथम हम अपने पैरों को फैलाएंगे इस तरह से। उसके बाद हम अपना अंगुली को इस तरह करेंगे। हम लोग 3-3 बार कर रहे हैं, ये तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हाँ, अंगुलियों को ऐसे 3-3 बार करें। उसके बाद हम पैर के पंजे को पूरा अपनी तरफ ऐसे। देखिए, ओल्ड एज में ज़्यादा नहीं जाता, मेरा ज़्यादा जा रहा है, पिताजी का कम जा रहा है, हो सकता है किसी का उतना भी नहीं जाए, लेकिन आप रेगुलर करेंगे तो आप मोबिलिटी बढ़ेगी, लचीलापन बढ़ेगा। उसके बाद अब हम थोड़ा पैर में गैप करके इस तरह से करेंगे। दोनों तरफ से करेंगे, इसको 3-3 बार करते हैं। इस पैर को भी। ये बहुत छोटे छोटे अभ्यास हैं, हर कोई कर सकता है। आप फर्श पे बिछा लीजिए या तख्ते पे, चौकी पे कहीं बैठ के अब दोनों पैर को मिलाकर एक साथ। पूरे अभ्यास में 20 से 25 मिनट लगना है, दोनों तरफ से। इसको भी ये हो गया, आपके पैर के पंजे का, एंकल जॉइंट का हो गया। अब हम घुटने का व्यायाम करते हैं। 3 बार कर लिए। आप अधिक भी कर सकते हैं। क्या इसको अधिकतम कितनी बार कर सकते हैं? 3 से इसको 10 बार कर सकते हैं। चलिए, दोनों पैर मिलाकर एक साथ करेंगे। फिर हम लोग 3-3 बार कर रहे हैं।
इसके बाद जो है इसके बाद हम पैर को मोड़ेंगे और जंघे पे रखें इस तरह से, हाथ से चलाएंगे। अब हम लोग पैर से जब पैर को फैला के ऐसे कर रहे थे ना, हाथ से इसको चलाएंगे दोनों तरफ से। इसके बाद हम जैसे उठाना, नीचे लाना, हाफ बटरफ्लाई, इसको थोड़े इधर ला के करेंगे। अगला रोटेट करेंगे। अब क्यों, अब इसको रोटेट करना है। अब इसको हम इस तरह से घुमाएंगे, इससे हमारे कमर, घुटने और कुल्हे का हाँ, क्योंकि व्यायाम हो जाएगा। अक्सर देखा जाता है दोनों तरफ से, कर लीजिए 3 बार। बूढ़े लोग जो है जब गिरते हैं तो अक्सर उनका कुल्हा टूट जाता है। ये समस्या अधिकतर देखी जाती है। दोनों पर से आप करेंगे। हाँ, हाथ से पहले इसको चलाना दोनों तरफ से 5-5 बार, 3 बार शुरू में करिए, फिर धीरे धीरे ऐसे। दोनों तरफ से। इसके बाद बटरफ्लाई। इसके बाद हम दोनों पैर को मोड़ेंगे और इसको कहते हैं तितली आसन। तितली आसन या बटरफ्लाई ऐसे करके पिताजी का काफी नीचे चला जा रहा है, क्योंकि उनका लचीला है, मांसपेशियां उनकी लचीली हैं। इनकी मांसपेशियां लचीली नहीं होंगी, उनका ऐसे ऊपर टंगा रहता है। और वृद्धावस्था की बात ही छोड़िए, कई ऐसे यंग लोगों में भी ऐसे टंगा रहता है। तो आप जब इसको रेगुलर ऐसे करेंगे सीधे होके, तो आपकी मांसपेशियां यहाँ की लचीली होगी, चलने फिरने में आपको कठिनाई नहीं होगी। नेक्स्ट, पैर का पूरा हुआ। अब हम आपको हाथ के व्यायाम को, वार्म अप को बताने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम आप पूरे हाथ को इस तरह फैला के और अंगुली देखें, अंगुली के जोड़ों को ऐसे करना है। फिर मुट्ठी बंद करेंगे, 3 बार करते हैं पिताजी। फिर कलाई को ऐसे आगे पीछे करना, फिर दूसरी तरफ से आगे हम कोहनी से मुक्ति, कंधे से अपने हाथ के उंगली को कंधे से लाके ऐसे करते हैं। अप डाउन भी कर सकते हैं। ये बड़ा अच्छा है। सांस भरना है, बाहर निकालना है, पूरा नीचे तक कोहनी को लाते हैं, नीचे तक। हाँ, नीचे तक। हाँ, ये देखिए आप, हाथ में लंग्स का फैलाव होता है, फेफड़े का फैलाव होता है, करते रहिए। इसलिए जिनको सांस से संबंधित समस्या है, फेफड़े कमजोर हों, ये प्राणायाम एक तरह से इसमें प्राणायाम भी हो रहा है। आप देखिए, सांस भर रहे हैं, लंग्स हमारा फैल रहा है, और नीचे ला रहा है, सांस बाहर निकल रही है। ये हो। इसके बाद अंगुलियों को कंधे पे रखना है, और कंधे का व्यायाम कैसे करते हैं पिताजी इसको? दोनों तरफ से 3 बार करना है। जो कंधे जाम हो जाते हैं वो समस्या आपकी दूर हो। अब हम गर्दन का व्यायाम करने जा रहे हैं। तो देखना, जिसके गर्दन में दर्द होगा वो आगे को नहीं झुकेंगे। हाँ, बाकी पीछे ले जाइए, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए आगे जाइए। बहुत अच्छा अभ्यास है ये। छोटे छोटे अभ्यास अपने घर में बड़े बुजुर्गों को कराइए जिनकी उम्र अधिक हो गई हो, शरीर एक्टिव होगा उनका। इसके बाद दाहिने बाएं, दाहिने बाएं, और फिर ट्विस्ट करके इसे घूम के देखते हैं। हाँ, इधर इधर, दोनों तरफ से 3 बार कम से कम। और जब 3 बार हो जाए तो राउंड करते हैं, घुमाते हैं गोल गोल। ठीक है, आराम से धीरे धीरे बिना झटका दिए अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार करिएगा। इस चीज़ को ध्यान दीजिए। ठीक है, गर्दन का हो गया। इसके बाद चलिए चेहरे की मांसपेशियों के लिए कर लें। बुढ़ापे में तो ऐसे भी चेहरे की मांसपेशियों में झुर्रियाँ आ जाती हैं। इसमें आप मुंह लंबी सांस लेके मुंह को फुलाइए, जैसे
कुछ देर रोक के रखिए सांस को। बस 2 बार। अब मैं आपको आँख के व्यायाम के विषय में बताने जा रहा हूँ। देखा अपने हाथ से आँख के पलकों को फैला लीजिए, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, दाहिने बाएं राइट लेफ्ट। उसके बाद गोल गोल, थोड़ा सा कम ही घूमेगा कोई बात नहीं, लेकिन आप घुमाइए, प्रयास करिए। हो गया, आँखों को बंद कर लीजिए धीरे से। लगना है, मैं हाथ आया हाथ पे रख लेता हूँ। अब हम कमर के लिए व्यायाम करेंगे। बैठे बैठे करें पहले। पहले हम इस तरह से हाथ को भी इधर ले आए। अब हाथ को इधर रख के इस तरह से पहले ऐसे आपने कर लिया है, फिर हाथ को लेके ऐसे करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, हम पैर को फैला के चलिए। प्रयास करिए कि पैर सीधा रहे। आप ऐसे पैर को भी फैला सकते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसे फैला लेता हूँ, ऐसे ऐसे, ठीक है। देखिए मैं तो यहाँ तक पहुँच जा रहा हूँ, ठीक है। पिताजी को वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, पैर को सीधा रखिए, करिए ऐसे पहुँच जा रहा है, लेकिन घुटना उठ जा रहा है। प्रयास करिए घुटना ना उठे, हाँ घुटना ना उठे, हाँ थोड़ा थोड़ा गर्दन को पीछे से लेते जाए, आराम से करना है, बहुत आराम से करना है, मस्ती के साथ करना है, धीरे धीरे, बस 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 बस। चलिए बैठ जाइए। ये इतना वार्म अप काफ़ी है। अब मैं आपको कपालभाति प्राणायाम बताने जा रहा हूँ। हाँ, जिनको हाई ब्लड प्रेशर हो इस प्राणायाम को नहीं करेंगे। सीधे बैठ जाइए और आप सीधे बैठ जाएं, फिर देखें। आंखें बंद कर लीजिए, सांस झटके से बाहर निकालना है जैसे पिताजी कर रहे हैं। देखिए बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं। सांस बाहर जा रही है नाक से, पेट अंदर। ये दोनों क्रिया साथ साथ हो रही है, ठीक है। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि सांस बाहर निकले, पेट अंदर जाए। सांस बाहर निकालने पे फोकस करना है, लेना अपने आप हो जाए। या ऐसे आप देखें। बहुत बढ़िया, बस ठीक है। एक बार में आप 10 बार करिए, नहीं तो सांस, क्योंकि वृद्धावस्था में सांस छोटी होती है, बहुत देर तक ना करें। क्योंकि पिताजी को अस्थमा की समस्या है, इसलिए बीच में थोड़ी थोड़ी सी खांसी आ जा रही है, लेकिन फिर भी अस्थमा को कंट्रोल किए हुए हैं, दवाइयाँ इनकी कम चलती हैं, लेकिन बहुत अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करते हैं। अब अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। अनुलोम विलोम में इस तरह मुद्रा बना लीजिए ऐसे, या फिर ऐसे खोल के भी कर सकते हैं, अंगूठे से करिए। बताइए। आप इस तरह से बैठ जाएं और जो लोग इस तरह नहीं बैठ पाते वो क्या करेंगे? आप तो बैठ जा रहे हैं, तो पलथी मार के सुखासन में सुखासन में बैठ गए, तो ठीक है आप पद्मासन में बैठिए, मैं आप लोगों के लिए सुखासन में बैठ गया। आप कुर्सी पे भी बैठ के इसको कर सकते हैं, बैठने में दिक्कत हो, दीवार का टेक लेके भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बताइए। हाँ। धीरे धीरे, और फिर सांस लेने के बाद दाहिने से निकाल दीजिए, धीरे धीरे लीजिए, आवाज़ नहीं आनी चाहिए, बहुत धीरे धीरे लेना है। बाएं नासिका से लेना है, फिर बाएं को बंद करके दाहिने से निकाल देना है, फिर दाहिने से लेना है, फिर दाहिनी को बंद करके बाएं से निकाल देना है। यानी लेफ्ट से लीजिए, राइट से निकालिए, फिर राइट से लीजिए, लेफ्ट से निकालिए। ये बहुत अच्छा प्राणायाम है, जिनको हाई ब्लड प्रेशर हो उनको करना चाहिए, लंबे समय तक भी कर सकते हैं आप, 10-5 मिनट भी कर सकते हैं।
जितना धीरे करेंगे उतना अच्छा, इससे आपको नींद अच्छी आएगी, आपकी जो है मेमोरी अच्छी होगी, और जो बहुत ज़्यादा भूलते हैं वो समस्या में भी सुधार होगा। मानसिक संतुलन अच्छा होता है इससे, सांस लेने की प्रक्रिया में भी सुधार होता है। जब सांस अधिक लेंगे, अधिक मात्रा में ऑक्सीजन लेंगे, तो आपका जो रक्त संचार है वो ठीक होगा और ब्लड सप्लाई पूरे शरीर में भी अच्छी होती है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम अपने आप में बहुत अच्छा प्राणायाम है। अब आखिरी प्राणायाम, अब मैं आपको भ्रामरी प्राणायाम करके बताएंगे। प्राणायाम करके बताने जा रहा हूँ। बीच वाले उंगली से कान को बंद कर लीजिए, केवल सीधे बीच वाली उंगली से। ऐसे ही बंद करते हैं लेकिन केवल बीच वाली उंगली से कान को बंद कर लीजिए। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रहे कि कमर हमेशा सीधी होनी चाहिए। सीधे बीच वाला बंद कर लीजिए। सांस लेना है और 3 बार भौरे की तरह गुंजन करना है। ऐसी आवाज आए, शुरू करें। भ्रामरी प्राणायाम के बाद आइए कल्याण मंत्र शांति पाठ करते हैं एक साथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। शांत बैठे रहेंगे। धीरे धीरे दोनों हथेलियों को आपस में रख करिए, आंखों पे रखिए। आपको ये सब केवल 15 से 20 मिनट 25 मिनट तक करना है। इससे आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा, बहुत अधिक लाभ मिलेगा। और अधिक समय है तो आप अधिक समय दे सकते हैं। मैं तो स्टार्टिंग के लिए बता रहा हूँ कि 20-25 मिनट लगना, अगर 1 घंटा दे दीजिए तो और अच्छी बात है। वैसे भी ओल्ड एज में आपके पास काफ़ी समय रहता है, तो आप समय निकालिए अपने आप को। और यकीन मानिए, अगर आप इतना अभ्यास कर ले रहे हैं, केवल इतना है, तो आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। आपकी नींद अच्छी हो जाएगी, आपके शरीर में जो कड़ापन है वो ठीक हो जाएगा, लचीलापन बढ़ेगा, आपकी पाचन क्रिया में सुधार होगा, सांस लेने की जो क्रिया आपकी अच्छी होगी, और आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, जिससे आपको इन्फेक्शन का खतरा भी कम होगा। अगले वीडियो में हम लोग कुछ आसन को लेके आएंगे, पिताजी ही आसन करके बताएंगे, जिससे आपको लगेगा कि कैसे इस उम्र में अगर आप कर ले रहे हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आसन के साथ आएंगे। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें।